हेलो दोस्तों, मास्टर क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का भौकाल, जो आपके आने वाले पेट और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जो माना फॉरेस्टर टावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह सी.डी. देशमुख थे। विश्व में बात करेगा तो यह आशरवान स्मिथ होंगे इसके। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट की बात करेंगे तो शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो यह मिशिगन झील के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में स्थित है? तो यह अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। माउंट केटू या गार्डविन आइंस्टीन की ऊंचाई कितनी है? तो यह 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो यह 6 भाषाएं होंगी जो शास्त्रीय भाषा होती हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो यह अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे तो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो यह पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो यह 1925 कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। 1911 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? जो 1911 में जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह चंद्रमौली थे, जिसकी थीम क्या थी? आवर कंज्यूम आवर फीडर। मालदीव द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम में ये नदी स्थित है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट विल्सन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह पहली मॉडल 1951 से 56 में हुई थी, हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये इसका सन भी पूछ सकता है, जो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया इसमें। तो यह महालोनोविस ने किया था इसको। न दूसरी पंचवर्षीय पूछे अगर पूछ सकता है तो यह महालोनोविस में को हुई थी। इसकी सन की बात करें तो 1956 से 61 में महालोनोविस दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। नेक्स्ट देखेंगे, 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो यह 52वां संविधान संशोधन, जो 1985 में को हुआ था। कुछ केमिकल के नामों की बात करें तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये पूछ सकता है आपसे। NaHCO3 इसका रासायनिक हो जाएगा नेम। धोने का सोडा क्या होगा इसका सूत्र? Na2CO3 हो जाएगा। नीला थोथा CuSO4, ये इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक एग्जाम हुए उसमें ये सब प्रश्न आए थे, तो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो यह 73वां संविधान संशोधन
में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो यह फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जो 1951 में भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है इसको। अब महत्वपूर्ण घास के मैदान की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा पुस्ताज, जो हंगरी में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बात करेंगे डेब्यू नदी पर यह स्थित है। सेल्बाज घास के मैदान कहाँ है? तो यह ब्राज़ील में है, जो अमेजन नदी के पास स्थित है। लानोज वेनेजुएला में स्थित है। वेल्डस साउथ अफ्रीका में यह स्थित है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है घास के मैदान। पंपास घास के मैदान कहाँ है? तो यह अर्जेंटीना में स्थित है इसके घास के मैदान। नेक्स्ट देखेंगे, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो यह 52 मेंबर होते हैं इसके, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह श्री नदी पर, जो कर्नाटक में स्थित है, श्री नदी। पंचनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पोंगल का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो नदी की बात करेंगे तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेरगई नदी के पास यह स्थित है मीनाक्षी मंदिर। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल नहीं होता, इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कलिकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? तो यह पोंगल त्योहार से है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा पेट और ग्रुप डी के लिए। तो वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक देखें। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जीएस कुरूप को यह प्रदान किया गया था मलयालम भाषा के लिए। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो यह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो यह 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो इसकी बात करें कब से यह स्टार्ट हुआ था? तो यह 1901 ईस्वी से यह स्टार्ट हुआ था, 10 दिसंबर को ही। स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुई थी। इसकी स्थापना पूछेगा तो आपसे 1 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। बात कर लेंगे कोशिका से, तो यह इस कोशिका को मृत कोशिका कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। जीवित कोशिका किसकी खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है पूछ सकता है तो राइबोसोम इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। आत्मा थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मा की थैली कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे एटीपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भीतरकनिका और गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है आपसे, तो यह दोनों उड़ीसा में स्थित हैं, दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और पूछ सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, और राष्ट्रीय पूछ लेगा तो राष्ट्रीय बालिका दिवस तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड इसमें अंतर होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत कब से हुई? तो यह 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विन्नीपेग किस देश में स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट, पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया?
तो यह मैकाले द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मास्टर क्लासेस सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।